अपन आते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं और बढ़िया क्वेश्चंस हैं। बस कमी इसमें इसी चीज़ की है कि इसमें डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन बहुत कम है, 1 ही 2 क्वेश्चन है मुश्किल से, तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। और मैंने पहले ही बोला इसके बेसिक लेक्चर में कि आप क्या करेंगे, ये छोटा सा एक्सरसाइज है, इतने में सफिशिएंट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आप या तो आर डी शर्मा या NCERT एग्जाम्पलर से रेंज और डोमेन निकालने के कुछ क्वेश्चंस, फंक्शंस के लिए रेंज और डोमेन निकालने के कुछ क्वेश्चंस अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तब जाके आप प्रिपेयर हो पाएंगे क्लास 12th के लिए और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन बना करके उस पर एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं, ताकि इस चैप्टर के साथ साथ वो एक एडिशनल लेक्चर हो और उसको देखने के बाद आपको रेंज और डोमेन निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप हर तरह के सवाल का रेंज और डोमेन निकाल लें। हम भी कोशिश करेंगे इसके लिए, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। यहाँ पर जो हमको कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, इसमें से हमको पहचानना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। अब फंक्शन का पूरा डिटेल लेक्चर आप याद करिए, डिटेल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर इस रिलेशन में से कोई रिलेशन फंक्शन होता है तो उसका रीजन दीजिए, गिव रीजन, ठीक है। ओके, इफ इट इज ए फंक्शन देन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर कोई फंक्शन बन गया तो फिर उसका डोमेन भी बताइए और रेंज भी निकाल के दिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये हमको किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये हमको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दिया हुआ है। ऐसे कोई रिलेशन लिख करके उन्होंने नहीं बताया है कि ये फंक्शन है या नहीं, या फंक्शन एज ए रूल की तरह से भी नहीं लिखा है, कोई फॉर्मूले की तरह भी नहीं लिखा है। ये हमको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा हुआ मिल रहा है, यानी अभी ये रिलेशन है और इस रिलेशन में हमको पहचानना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा। कैसे पहचानेंगे, पहला सवाल। तो जाहिर सी बात है, फंक्शन होने के लिए जो कंडीशंस हमने पढ़ी हैं अभी तक, उसी से पहचानेंगे। किसको बोलते हैं फंक्शन? तो देखो, याद करो, एक सेट A है, दूसरा सेट B है, तो सेट A के हर एलिमेंट सेट B के अंदर अपना अपना इमेज बनाएंगे, हर एलिमेंट इमेज बनाएंगे। और दूसरी शर्त ये थी कि हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए, एक से ज़्यादा बन जाएगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर कोई रूल, कोई रिलेशन इस कंडीशन को क्वालिफाई कर लेती है तो वो रिलेशन फंक्शन बन जाती है, ठीक बात। तो यहाँ पर हमको ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ मिल रहा है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है कि इस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो जाहिर सी बात है पहले सेट A से बिलोंग करता होगा और दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट B से बिलोंग करता होगा। ये भी हमने पढ़ा है कि पहला जो एलिमेंट होता है, ये दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का इमेज कहलाता है। तो 2 का इमेज 1 हुआ, 5 का इमेज 1 हुआ, 8 का इमेज 1 हुआ, 11 का इमेज 1 हुआ, 14 का इमेज 1 हुआ, 17 का इमेज 1 हुआ। पहला एलिमेंट प्री इमेज कहलाता है दूसरे एलिमेंट का। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ मैं आपको याद दिला रहा हूँ। फंक्शन के लिए एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनाएगा, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है। उसी को यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे देखो, हाँ, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनाएगा। तो 2 ने एक इमेज बनाया है और तो 2 कहीं नहीं आ रहा, मतलब 2 ने एक इमेज बनाया, 5 ने एक इमेज बनाया, 8 ने एक इमेज बनाया, 11 ने एक बनाया, 14 ने एक बनाया, 17 ने एक बनाया, ठीक है। अब जो इमेज ये सब बना रहे हैं वो देखो सेम इमेज है। 2 का भी 1 इमेज है, 5 का भी 1 है, 8 का भी 1 है, 11 का भी 1 है, 14 का भी 1 है, 17 का भी 1 है। ये अलाउ है, ये अलाउ है। यानी अलग अलग नंबर एक ही इमेज बना सकते हैं, अलग अलग नंबर, लेकिन एक नंबर के 2 इमेज नहीं हो सकते, सिंगल इमेज बनेंगे। 2 का भी एक इमेज बना, 5 का भी एक बना, 8 का भी एक बना, 11 का भी एक बना, 17 का भी एक बना। बात समझ रहे हो? ये अलाउ नहीं है कि एक नंबर 2 इमेज बनाए। हाँ, अलग अलग नंबर एक ही इमेज बना सकते हैं, ये अलाउ है। सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी चीज़, फंक्शन में एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये मैं बिल्कुल डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएं, एक बार याद आ जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने ये बताया था फंक्शन के लिए कि जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, रिलेशन जब हम लिखते हैं, तो अगर किसी 2 ऑर्डर्ड पेयर, कम से कम 2 ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। किसी भी 2 डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। तो देखो,
कोई भी ऑर्डर पेयर उठा के देखो ना, इसमें पहला एलिमेंट सेम है क्या? ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, 11, 14, 17। किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये क्या चीज है? फंक्शन। तो रीजन भी दे देंगे। तो आंसर में यहां आप क्या लिखेंगे? दिस इज फंक्शन। ठीक है, मैं इसे राइट लगा दे रहा हूं, आप विधिवत लिखेंगे दिस इज फंक्शन। क्यों? रीजन क्या होगा? मैं रीजन, बहुत सारे रीजन दे सकता हूं। ठीक है, हम इसमें बहुत सारे रीजन दे सकते हैं, लेकिन अभी हम कौन सा रीजन देना पसंद करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आर नॉट सेम। समझ के लिख लीजिएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर्ड पेयर आर नॉट सेम। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये फंक्शन है। सेम टू सेम यहाँ चेक करो, इसका पहला एलिमेंट 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। पहला एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा? फंक्शन। ठीक है जी, इसको चेक करो, इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका पहला एलिमेंट भी 1 है, बस गाड़ी यहीं फंस गई। दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, मतलब ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। नोट कर लेना, रीजन में लिख लेना कि दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन ये बोल रहा था, रीजन भी हमने दे दिया, आप इसको लिख सकते हो, इसमें यही रीजन उतार देना और इसमें ये नॉट लगा लेना, बस। अब चलो, रीजन वाला काम हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन है तो उसका डोमेन बताओ और रेंज बताओ। चलिए डोमेन निकालते हैं, रेंज निकालते हैं फटाफट ना, डोमेन और रेंज। तो पहले हम इसके डोमेन की बात करते हैं। डोमेन यानी क्या? रिलेशन के टर्म्स में अगर बात करें, अभी तो ये रिलेशन है, रिलेशन के टर्म्स में अगर बात करें, ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ही क्वेश्चन दिया है, तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट का कलेक्शन, फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है? डोमेन। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा? 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, और रेंज, ऑब्वियस सी बात है, रेंज क्या होगा? दूसरे एलिमेंट का कलेक्शन। तो दूसरा एलिमेंट सिर्फ क्या दिख रहा है? 1, बस हो गया, ये रेंज होगा। समझे बात? यहां पर भी आप मुझे बता सकते हो डोमेन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और रेंज क्या होगा? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन एवरी ऑर्डर्ड पेयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सब रेंज कहलाएंगे। ये, और थर्ड में तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो डोमेन रेंज काहे को बताएंगे हम। समझ में आ गई बात? तो इसको बढ़िया से नोट करो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर 2 में अगर कोई बनता है तो इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, पॉज करके नोट करें इसको। क्वेश्चन पर हम आते हैं, और याद रखना, जैसे कि मैंने अभी बोला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ब्रांडेड क्वेश्चन। इसको बढ़िया से मार्क करके रखोगे, हर बच्चा यहाँ आके फंस जाता है, इस क्वेश्चन में फंसते ही फंसता है। और ये वही सवाल है, देखो मैं अभी इससे पहले इसीलिए आपको कह रहा था कि ये जो 2.3 का एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हैं और वो सफिशिएंट नहीं है। आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालने के ऊपर, और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। ठीक बात? चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको आप समझेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, हमको एक रूल दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, और ये सब के सब जो भी हैं वो कैसे फंक्शन है? रियल फंक्शन है, याद रखिएगा। तो इस रियल फंक्शन का हमको डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक बात? पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू निगेटिव मॉडुलस ऑफ x, मॉड ऑफ x। ये निगेटिव मॉड ऑफ x है। मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाता हूँ मॉड ऑफ x का, ध्यान से देखो ना। जब हमको क्वेश्चन ये देता था, हमने इसके पहले का लेक्चर लिया एक सम रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ, उसमें हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो सबसे पहले आप मॉडुलस फंक्शन देख के आइए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ मॉड ऑफ x का।
हमने पढ़ा था मॉडुलस वाले रियल फंक्शन में कि जब फंक्शन ऐसा हो, मॉडुलस ऑफ एक्स हो, तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख लेते हैं। ये इसको हम कैसे समझेंगे कि मॉड के अंदर लिखी हुई नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। पॉजिटिव मतलब 0 या 0 से आगे नंबर लाइन में सभी नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x पॉजिटिव होगा तो मॉड का काम ही है कि पॉजिटिव देना। अभी अगर ये नंबर पहले से पॉजिटिव है तो मॉड इसको कुछ नहीं करता, पॉजिटिव नंबर ही दे देता है, ठीक बात। लेकिन अगर x निगेटिव है यानी 0 से छोटा, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होना। अगर ये नंबर निगेटिव है, अगर ये वाला x निगेटिव है तो ये लगा हुआ मॉड एक माइनस अपने से लगा के इस निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, क्योंकि मॉड का एक्चुअल काम क्या है, पॉजिटिव बनाना। ये हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया और इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 0। तो मैंने इसका ग्राफ भी बताया था कि ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे V जैसे, और ये जो नोच आती है वो कहाँ पर आती है, हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट में। तो इसका ग्राफ भी हमने डिटेल से बनाया था, आप जरूर वो लेक्चर देखिए पीछे का। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर हमको प्लस मॉड x नहीं दिया, निगेटिव मॉड x दिया है। तो देखो चीज़ें कैसे बदल जाएंगी। अगर ये निगेटिव हुए तो क्या होगा, फिर से सोचना ना, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। x अगर 0 या 0 से बड़ा है, यानी x की बात हो रही है, बाहर की चीज़ें नहीं देखो। अगर ये 0 या 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, तब तो मॉड, ये पूरा का पूरा मॉड इसको पॉजिटिव ही निकालेगा। तो ये नंबर पॉजिटिव नंबर बनेगा, x, fx की वैल्यू x। लेकिन सामने एक माइनस लगा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये निगेटिव हो जाएगा। मॉड ने पॉजिटिव वैल्यू दिया लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसलिए ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक बात। दूसरी चीज़ समझो ध्यान से ना, ध्यान से समझना। अभी ये निगेटिव साइन नहीं देखना, फिर से देखो। अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ नंबर लेस देन 0 यानी निगेटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, ठीक। तो ये मॉड क्या करेगा, इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बनाएगा। क्या तरीका है पॉजिटिव बनाने का, ये नंबर अपने आप में, ये x अपने आप में एक माइनस वाला नंबर है, जैसे ये -2 है ना। तो ये मॉड क्या करेगा, जब ये -2 बाहर निकलेगा तो मॉड एक माइनस अपने से लगा देगा। अभी इस मॉड की बात हो रही है, मॉडुलस की, ये इसमें एक माइनस लगा के इसको +2 बना देगा। तो एक्चुअल में मॉड से ये अंदर नंबर निगेटिव है, लेकिन मॉड से बाहर जब निकलेगा तो ये नंबर कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा भाई, पॉजिटिव बन जाएगा, बन जाएगा पॉजिटिव, बनेगा पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है इसका, ये सामने एक माइनस लगाना, यानी ये माइनस लगाता है कौन, ये मॉड। तो मॉड ने ये माइनस लगा के इस निगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना दिया, ये पॉजिटिव नंबर बन गया। ये माइनस साइन किसने लगाया, मॉड ने, ये जो मैं यहाँ दिखा रहा था, ये मॉड ने ये माइनस साइन लगा के x को पॉजिटिव बना लिया। लेकिन अब ये एक माइनस और लगा है तो एक माइनस बाहर है, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये नंबर कैसा नंबर बन गया, पॉजिटिव नंबर। ये निगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। ये चीज़ आपको समझनी है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया प्लस मॉड x और निगेटिव मॉड x में, ठीक बात। अच्छा, अब ये सिचुएशन बन गई तो हमने हमारे दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से इसको हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो चीज़ें कैसे चेंज होंगी। हाँ, तो ये हमने कैसे इसको ब्रेक किया, ये आपको समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब अपन आगे क्या करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमको डोमेन निकालनी है। डोमेन किसको बोलते हैं, तो आंसर है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। x की हर वो वैल्यू जिसके लिए f ऑफ x डिफाइन हो जाए, यानी कोई रियल वैल्यू दे, क्योंकि ये रियल फंक्शन है, कोई रियल वैल्यू देगा मतलब f ऑफ x डिफाइन हो गया, फंक्शन डिफाइन हो गया, तो x की वो सब वैल्यूज़ का कलेक्शन डोमेन कहलाएगा, सेट उसका, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख के देखो, x क्या है, रियल नंबर है बेसिकली, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो x में आप कोई भी नंबर रख के देखो, हर नंबर का मॉड ऑफ x निकलेगा, यानी f ऑफ x हर नंबर के लिए डिफाइन होगा, हर नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो पहला आंसर जो हमारा डोमेन का है, जो हमसे डोमेन पूछी जा रही है, ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा, देखो ना, x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, पूरे रियल नंबर के बारे में सोचो, नंबर लाइन के बारे में, नेगेटिव नंबर रख के देख लो, पॉजिटिव नंबर रख के देख लो, भैया नेगेटिव नंबर रख के देखो तो f ऑफ x इज इक्वल टू ये डिफाइन हो जा रहा है।
पॉजिटिव नंबर रख के देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये डिफाइन हो जा रहा है, हर केस में डिफाइन हो जाएगा। जीरो रख के देखोगे जीरो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, डिफाइन हो जा रहा है। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख देख लो, हर नंबर के लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन होता है, मतलब एक्स क्या क्या मिलता है, पूरे रियल नंबर्स मिलते हैं, इसलिए डोमेन इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर। समझ आई बात? रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज का मतलब क्या, रेंज का मतलब क्या, सोचिए। रेंज मतलब, अरे जाहिर सी बात है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, एक्स का कलेक्शन डोमेन कहलाता है, एफ ऑफ एक्स का कलेक्शन उसका सेट क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इसका रेंज क्या बनेगा? अब ये हर नंबर के लिए डिफाइन हो जा रहा है फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ आती जाएगी, कुछ ना कुछ आती जाएगी। क्या क्या आती जाएगी, कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है, इसको आपको सोचना है। और चलिए हम लोग सोचते हैं और इसको बनाते हैं। तो रेंज की बात करते हैं ना। अब ये चीज़ आप याद रखेंगे, रेंज के लिए हमको पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए, बिना कंडीशन के रेंज हम नहीं बता सकते। तो देखिए हमारे पास कंडीशंस कौन कौन सी हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कंडीशन क्या है हमारे पास, ये देखिए ना, देखो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये मॉड की वैल्यू है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा पहचानना, मैं थोड़ी सी पहचान आपको बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखो। हमारा x क्या चीज़ है, रियल नंबर, x क्या है, रियल नंबर। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर x की वैल्यू देखो ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, 0, तो f ऑफ x क्या आता है, डिफाइन तो हो जाएगा हर रियल नंबर के लिए, लेकिन क्या आता है वो देखना। तो f ऑफ x हमको क्या मिलेगा, 0। भैया यहाँ 0 रखोगे तो मॉड के अंदर 0 आएगा, बाहर में माइनस साइन लगा है, तो अल्टीमेटली ये -0 मतलब क्या, 0 ही आएगा, ठीक है जी। अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव रखता हूँ, कोई भी एक वैल्यू, ध्यान से देखना, x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर, ये ऐसे नंबर लाइन सोचो, 0 रखा, आगे कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लो, कोई सा भी पॉजिटिव नंबर। तो मान लो मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो f ऑफ x क्या आने वाला है, ये x की जगह हमने 2 पॉजिटिव नंबर रखा है, ये जो मैंने भी एक्सप्लेन किया, इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो f ऑफ x की जगह मैंने क्या रखा, 2, ये माइनस साइन जो लगा है, ये x की जगह 2 रखा, तो ये माइनस साइन बाहर लगा है, मॉड इसको +2 बनाएगा, लेकिन जो माइनस साइन लगा है वो इसको -2 बना देगा। तो फंक्शन की वैल्यू कैसी आई, -2। -2 बोले तो निगेटिव, ठीक है। कोई और नंबर रख के देख लो, x इज इक्वल टू हमने 5 रखा, पॉजिटिव नंबर, कोई सा भी एक नंबर रख के देखो, तो f ऑफ x हमेशा क्या आएगा, जब भी आप ग्रेट 0 या 0 से बड़ा नंबर रखोगे हमेशा क्या आएगा, निगेटिव नंबर। फंक्शन हमेशा क्या आएगा, निगेटिव नंबर। हमने 5 रखा, तो ये मॉड क्या करेगा, इसको +5 बनाएगा, लेकिन ये माइनस की वजह से -5 बन जाएगा। ये भी कैसा नंबर आया, निगेटिव। तो ध्यान में ये रखना कि मैं कैसी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x के लिए मैं कैसी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पॉजिटिव, और रिजल्ट में मुझे f ऑफ x कैसा मिल रहा है, निगेटिव। समझ गए? 0 रख के भी मैंने दिखाया और बाकी के कुछ पॉजिटिव नंबर रख के मैंने दिखाया, f ऑफ x हमेशा मुझे कैसा मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, ठीक है। अगली चीज देखो, अब मैं x की जगह कोई निगेटिव नंबर रख के आपको दिखाता हूँ। जैसे x इज इक्वल टू मैंने -1 रखा, तो f ऑफ x, ये मॉड, माइनस साइन बाहर लगा है, ये -1 रखा, तो ध्यान से देखना, ये मॉड, ये माइनस साइन लगा है भाई ना, ये वाला माइनस साइन बाहर वाला, मॉड अपने अंदर के नंबर को क्या बना देगा, +1, और बाहर का माइनस साइन है, तो अल्टीमेटली ये नंबर फिर कैसा बन गया, निगेटिव नंबर। समझ रहे हो ना, निगेटिव नंबर। हाँ, फिर कोई और नंबर रख के चेक कर लो, जैसे -6 लेस देन, x इज लेस देन 0, निगेटिव नंबर, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, ये अंदर हमने -6 रखा, तो मॉड तो इसको +6 बना लेगा, एक माइनस साइन लगा के मॉड इसको प्लस बना लेगा, लेकिन बाहर का माइनस साइन जो है वो लगा रहेगा, अल्टीमेटली नंबर कैसा बना, निगेटिव बना। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो,
जब मैं x 0 रखता हूं तब फंक्शन की वैल्यू 0 आती है। 0 एक पॉजिटिव नंबर है, 0 एक पॉजिटिव नंबर है। x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करता हूं तब f ऑफ x 0 आता है। लेकिन 0 के अलावा कोई भी बड़ा नंबर 1 2 3 4 कोई भी इन्फिनिटी तक चले जाओ, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख के देखो, हर बार f ऑफ x कैसा आता है? निगेटिव 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 निगेटिव। कोई भी पॉजिटिव नंबर रख के देख लो, यानी 0 रखने पर सिर्फ 0 मिलता है, सिर्फ 0 पर 0 मिलता है। लेकिन 0 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो क्या हो जाता है? हमेशा निगेटिव नंबर मिलता है। एज वेल एज 0 से इधर आओ, इस तरफ कोई भी निगेटिव नंबर, ये सब रियल नंबर है, कोई भी निगेटिव नंबर जब हम x की जगह रखते हैं तो f ऑफ x फिर हमको निगेटिव मिलता है। इसका क्या मतलब है? रियल, देखो x एक रियल नंबर है, रियल नंबर होगा, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। x हम कुछ भी रखें, पॉजिटिव नंबर रखें, नेगेटिव नंबर रखें, 0 नंबर रखें, कुछ भी रखें, कुछ भी रखें, कुछ भी रखें x की जगह, f ऑफ x हमेशा कैसा आ रहा है? देखो इस केस को छोड़ के f ऑफ x हमेशा हर तरह के नंबर के लिए कैसा आ रहा है? निगेटिव 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 निगेटिव। कहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो रही है? 0 तो आता है f ऑफ x, तो 0 तो आता है, लेकिन फिर x में कुछ भी रखो हमेशा हमको f ऑफ x कैसा मिलता है? सिर्फ निगेटिव नंबर मिलता है, सिर्फ निगेटिव नंबर। समझ में आई बात? तो ये इसका रेंज क्या हुआ? कुछ कुछ कहानी समझ में आ रही है? रेंज क्या हुआ? देखो 0 तो मिल रहा है भाई। रेंज किसको बोलते हैं? रेंज बोलते हैं सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स को। जो फंक्शन डिफाइन हो जाता है उस फंक्शन के सेट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो फंक्शन तो डिफाइन हो रहा है हर एक्स की वैल्यू के लिए, लेकिन हर बार एफ ऑफ एक्स कैसा आ रहा है? निगेटिव 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 नंबर आ रहा है, निगेटिव नंबर। और कितने एक्स रख सकते हो? जितने चाहो। लाखों करोड़ों रियल नंबर है, लाखों करोड़ों रख सकते हैं। तो कैट रेंज लिखोगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो लाखों करोड़ों आएंगे। तो इसका आंसर हमने पहले सेट के चैप्टर में आपको दिया है। कौन सा? जब हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे डिटेल से, और उसमें हमने इंटरवल बना बना के आपको दिखाया था कि रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स में। तो बस उसी की बारी अब आ गई है। तो देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से स्टार्ट होता है, बाकी कुछ भी नंबर रखो हमेशा निगेटिव आता है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमेशा निगेटिव आता है। तो निगेटिव कहाँ तक आएगा? आंसर है इधर कौन मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी तक आ सकता है। तो इसका रेंज क्या हो गया? 0 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक। समझे या नहीं समझे? 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो काउंट नहीं होता, काउंट नहीं होता इसलिए इसको एक्सक्लूड कर देंगे ये वाला इंटरवल लगा के। और 0 तो आ रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इसलिए 0 को इंक्लूड कर लेंगे ये वाला ब्रैकेट लगा के। इस पर हमने डिटेल लेक्चर दिया है। तो रेंज क्या हो गया? ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि हर बार एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। 0 आती है तो 0 इंक्लूड हो गया, और बाकी हर बार एफ ऑफ एक्स निगेटिव आता है तो 0 से निगेटिव की तरफ बढ़ते जाइए। कहाँ तक जा सकते हैं? माइनस इन्फिनिटी तक। तो माइनस इन्फिनिटी लिख दिया। अब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए इसमें ओपन इंटरवल लगाए हैं, और 0 इंक्लूड हो रहा है इसलिए इसमें क्लोज इंटरवल लगाए हैं। दिस इज अवर आंसर। ये उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो पॉज करके इसको नोट करो, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। और ये अपने आप में एक बढ़िया ब्रांडेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं टाइम ले लेके इसको आपको समझा रहा हूँ डिटेल से। नोट करो, पॉज करो, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसका, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्रांडेड क्वेश्चन। अब की बार फंक्शन हमको दिया हुआ है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें अपन कैसे करेंगे थोड़ा सा समझना ना, देखना। डोमेन और रेंज दोनों हमको निकालना है। तो रेंज डोमेन की बात अगर अपन करें तो डोमेन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, और एक्स क्या है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो एक्स में तो आप कुछ भी रख सकते हो, है ना, लेकिन कौन सा? जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। एक्स आप ऐसे रियल नंबर पुट करें जिसके लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो जाए। ये एफ ऑफ एक्स अभी रूट वाला है, और रूट का नंबर कब डिफाइन होता है, कब नहीं होता? भाई जब एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा, डिफाइन होने का मतलब जब ये सॉल्व होकर कुछ नंबर देगा, रियल नंबर देगा। सॉल्व होकर के क्या देगा? ये रियल फंक्शन है, मतलब रियल नंबर आना चाहिए। इसका मतलब है जब एफ ऑफ एक्स सॉल्व हो जाएगा, ये रूट के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी सॉल्व होकर जब कोई रियल नंबर आएगी, तब हम बोलेंगे फंक्शन डिफाइन हो गया। और हमको अच्छे से पता है, जूनियर क्लासेस से अपन पढ़ते आ रहे हैं
कि रूट के अंदर की क्वांटिटी कब डिफाइन होती है, रूट के अंदर की क्वांटिटी कब डिफाइन होती है, यानी रूट कब सॉल्व होता है। तो सीधी सी बात है, आप वो पढ़े हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रूट के अंदर b² - 4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन अगर आपको याद होगा तो आप ये चीज़ें समझ जाएंगे, 10वीं में पढ़े हो आप लोग, ठीक है। और नहीं याद होगा तो फिर आपका टीचर बढ़िया नहीं था, सीधी सी बात, ठीक है। तो रूट के अंदर की चीज कब सॉल्व होकर के बाहर निकलती है, तो आंसर है या तो ये क्वांटिटी 0 हो जाए या 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव हो जाए। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर होता है तब उसका रूट सॉल्व होकर के कुछ आता है। अगर ये निगेटिव नंबर हो गया तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर सॉल्व करना हमको अभी तक नहीं आता। इस साल आ जाएगा जब हम 5वां चैप्टर पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट के अंदर जब निगेटिव नंबर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसको फिर हम लोग आई लगा के, आई मतलब आयोटा लगा कर उसको सॉल्व करते हैं, और वो रहेगा तो इमेजिनरी नंबर ही रहेगा, इसलिए उस चैप्टर का नाम ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर रखा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये समझिए कि रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव क्वांटिटी आई तो रूट सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा तो एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर कुछ वैल्यू नहीं निकलेगी तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हुआ। तो जो एक्स रखने से फंक्शन डिफाइन नहीं होगा उस एक्स को लेना भी नहीं है डोमेन के लिए। समझ में आई बात? तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन से एक्स के लिए ये चीज 0 या 0 से बड़ी होती है यानी पॉजिटिव होती है। वही एक्स लेंगे, वही एक्स का कलेक्शन डोमेन कहलाएगा। ध्यान से समझना। तो कंडीशन क्या बनी कि रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ध्यान से समझते जाना। कंडीशन क्या बना कि रूट के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो चीज या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज लिखने का मतलब सिंपल सा ये है, 0 हो या 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव कोई भी नंबर हो रियल नंबर में, ठीक है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर। ये अब ये हमको थोड़ा सा सोचना है इस सिचुएशन को, और यही सिचुएशन हमको आंसर तक ले जाएगा, ठीक है। डोमेन निकालने जा रहे हैं। डोमेन मतलब सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन किस एक्स के लिए डिफाइन होगा? अगर कोई ऐसा एक्स रख दिए यहाँ जिसकी वजह से ये वाली वैल्यू निगेटिव हो जाती है तब तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसा एक्स रखे हो जिसकी वजह से ये निगेटिव बन जा रहा है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं हो रहा, तो फिर उस एक्स का काम ही क्या, उसको तो लेंगे ही नहीं डोमेन के लिए। हम तो ऐसे एक्स की वैल्यू लेते हैं जिसके लिए फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, फंक्शन डिफाइन हो जाता है। और फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब ये पॉजिटिव नंबर बनेगा। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए यहाँ की वैल्यू, एक्स की वैल्यू रखने से ये चीज़ पॉजिटिव बनती है, ठीक है। वो इससे पता चलेगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो हमने इसको निकालने के लिए, देखो आप दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। कुछ चीज़ इधर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वही चीज़ इधर भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, इक्वल साइन नहीं है। इक्वल है लेकिन साथ में ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का सिंबल भी है, तो इसको बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जब आती है तो अच्छे टीचर ये बोलते हैं कि चीज़ों को इधर से उधर नहीं ले जाना है, इधर से उधर ट्रांसपोज नहीं करना। जैसे इक्वल टू लगा रहता है तो हम -x को उधर भेज के +x बना लेते हैं, -3 को उधर से बुला के इधर +3 बना लेते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन जब इनइक्वालिटी का साइन आता है तो फिर इधर उधर नहीं भेजते। उसका जनरल तरीका ये है कि कुछ इधर ऐड कर दो, कुछ उधर ऐड कर दो, सेम एप्लीकेशन लगाएंगे। अल्टीमेटली दिखेगा वही कि ये चीज़ उधर चली गई, दिखता वैसे ही है लेकिन होता कुछ अलग है। तो देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि x² निगेटिव है, उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाए। तो आप सिंपल सा ये सोच सकते हो कि इसको उठा के उधर ले गए, साइन बदल जाएगा, होगा वही। लेकिन तरीका ये है, इधर एक पॉजिटिव x² जोड़ दो, इधर भी x² जोड़ दो, तो +x² - x² कैंसिल हो जाएगा और यहाँ एक x² दिखने लगेगा। तो x² दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया। तो इधर ऐड करेंगे x² तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, और इसमें जब एक x² जुड़ेगा तो ये x² आ जाएगा। ये चीज समझ में आया? 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x², और जब यहां से पढ़ोगे तो x² इज लेस देन और इक्वल टू 9²। तो इसको ना मैं ऐसे लिख लेता हूं, x² इज लेस देन और इक्वल टू 9। बात समझे? अब ये चीज कैसे सॉल्व होती है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, आप ऐसा मान लो कि बीच में इक्वल का साइन है, मान लो क्योंकि ये स्क्वायर उधर जा सकता है इक्वल के साइन में, उधर जाएगा तो ये √9 बनेगा। और √9 सॉल्व होकर के क्या देता है, जब भी कोई क्वांटिटी स्क्वायर रूट से बाहर निकलती है प्लस साइन और माइनस साइन दोनों के साथ निकलती है। तो ये चीज़ हमको क्या देगा, ये x की वैल्यू हमको देगा
+3 या -3, दोनों वैल्यू हमको दे देगा, +-3। समझ आया? समझ में आया? +-3 ये हमको दे देगा। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। अगर मैं आपको ऐसे एक नंबर लाइन बना के दिखाऊं, ये है +3 -3, तो एक रेंज मैंने नंबर लाइन में लिया -3 और इधर होता है +3, बीच में होता है 0। नंबर लाइन की बात कर रहा हूं ना मैं। तो -3 के इस तरफ सब निगेटिव नंबर्स आएंगे, -4 -5 -6 ऐसे। +3 के उस तरफ सब पॉजिटिव नंबर आएंगे, +4 +5 +6। और -3 और 3 के बीच में -2 -1 0 1 2 3 ऐसे आएगा। समझ गए? तो इसके हमने 3 टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा इधर निगेटिव वाला, एक टुकड़ा -3 से +3 के बीच में ये वाला, और एक टुकड़ा +3 के बाद उधर सभी पॉजिटिव नंबरों का, ये निगेटिव नंबरों का, और ये इन दोनों के बीच का। ये हमने रेंज बना लिया ना। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट कंडीशन तो ये है ना, x² की वैल्यू 9 से छोटी या 9 के बराबर होनी चाहिए। देखते जाना, x² मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 9। अगर x² की वैल्यू 9 से बड़ी हो गई, देखो x² या तो 9 के बराबर होना चाहिए या लेस देन 9 से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर x² की वैल्यू 9 या 9 से बड़ी हो गई तो क्या होगा, x² की वैल्यू अगर 9 से बड़ी हो गई तो ये नंबर 9 से बड़ा बन जाएगा, ये वाला नंबर। और 9 से बड़ा बनेगा तो इस बड़े नंबर में कौन सा साइन है, निगेटिव। तो ओवरऑल ये सॉल्व होकर के कैसा साइन वाला नंबर बनेगा, निगेटिव। बड़े नंबर में जो साइन होता है वही साइन आता है आंसर में ना। तो x² अगर 9 से बड़ा हो गया तो ओवरऑल सॉल्व होकर के ये निगेटिव बन जाएगा, और निगेटिव बनेगा तो रूट के अंदर निगेटिव वाला आंसर आया। और निगेटिव चीज़ फिर सॉल्व नहीं होती, वो इमेजिनरी हो जाती है, तो फिर फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? मैं विधिवत समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट ध्यान से समझते जाना। x² की वैल्यू अगर 9 से बड़ी हो गई 9 से बड़ी, जैसे मान लो ये 10 होता, 9 - 10, x² की वैल्यू कितनी होती, 10, तो ये सॉल्व हो करके क्या आता, -1, क्योंकि बड़े पर माइनस साइन है तो आंसर में माइनस साइन आएगा। तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ गया तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ऐसा बोलेंगे। समझ आया? इमेजिनरी हो जाएगा। तो हमारी कंडीशन ये है कि x² की वैल्यू या तो 9 होना चाहिए, इक्वल टू 9, या 9 से छोटा होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिव बना रहेगा और फंक्शन डिफाइन हो पाएगा। समझे? तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होगी जो यहाँ रखने पर इसको पॉजिटिव नंबर बनाए रखेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। जैसे देखो, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ, ये x एक्सिस है, -4 -5 -6 -7 -9 कुछ भी, -4 अगर यहाँ रखता हूँ तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 लेस देन 9। क्या 16 9 से छोटा होगा या 9 के बराबर होगा? नहीं होगा, तो ये अलाउ नहीं है। यानी इधर वाला जो रीजन है, मैंने 4 रख के देखा है -4, तो ये 9 से बड़ा आ गया, तो 5 का स्क्वायर तो और बड़ा आएगा, 6 -6 का स्क्वायर तो और बड़ा आएगा। यानी इधर के कोई भी नंबर नहीं चलेंगे, खत्म, इधर कोई नंबर लेना ही नहीं है। ऐसे इधर रख के देखो, +3 के बाद कोई भी 4 रख के देख लो, 5 रख के देख लो, तो 4 रख के देखते हैं, 3 के जस्ट बाद वाला 4 रख के देखोगे तो 4 का स्क्वायर फिर से 16 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 9। तो क्या 16 9 से छोटा है? नहीं है, तो ये भी अलाउ नहीं चलेगा। तो इधर वाला रीजन भी खत्म हो गया, दोनों रीजन खत्म हो गए। तो इसको मैं ऐसे मिटा देता हूँ, ये भी खत्म हो गया, और इधर के रीजन भी, कोई भी नंबर रखोगे 9 से बड़ा ही बनेगा उसका स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर करना है। कोई भी नंबर रखो 3 के बाद, उसका स्क्वायर करोगे तो 9 से बड़ा ही बन जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं होगी, फुलफिल ही नहीं हो रही, तो उनको छोड़ दे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी नंबर उठा के देख लो, -2 -1 1 2 कुछ भी रख के देख लो। जैसे मैं 2 रख के देखता हूँ तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। 4 इज लेस देन और इक्वल टू 9, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। लेस देन 9 है कि नहीं 4? 9 से छोटा हो या बराबर हो, तो छोटा वाला कंडीशन मिल गया कि नहीं? 4 9 से छोटा है, मतलब चलेगा। 1 रख के देख लो, 1 का स्क्वायर 1 इज लेस देन 9, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। यानी यहाँ -3 और 3 के बीच में जितने नंबर आते हैं, जितने रियल नंबर आते हैं, x की जगह उनको रख के देखो, ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब ये नंबर हमारी कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं। आप -3 और +3 रख के भी चेक कर लो। -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। लेस देन तो नहीं, लेकिन इक्वल टू तो है, इसमें इक्वल भी तो लगा है, तो 9 इक्वल टू 9 आ रहा है ना। 3 रख के देखोगे तो 3 का स्क्वायर भी 9 9 इक्वल टू आ रहा है।
तो ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, यानी इतनी वैल्यू नंबर लाइन में सिर्फ है एक्स की। एक्स देखो, एक्स रियल नंबर है तो रियल नंबर तो बहुत सारा हो सकता था, उसमें से हमने एक रेंज बना के छांट लिया कि इधर के नंबर जब हम इसमें रखेंगे तो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, उधर के नंबर जब हम इसमें रखेंगे तो भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। सिर्फ इतने नंबर हैं जिनको यहाँ रखेंगे एक्स की जगह, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी और ये वाला नंबर पॉजिटिव बना रहेगा, अदरवाइज नहीं बना रहेगा। तो हमको क्या पता चला कि कहाँ से कहाँ तक x बिलोंग करेगा, कहाँ से कहाँ तक, यानी x का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू रखना है जिसके लिए डिफाइन हो जाएगा। ये कब डिफाइन होगा, जब ये शर्त पूरी होगी, समझे ना। तो इसके लिए हमको क्या पता चला, -3 से लेकर 3 तक सभी नंबरों के लिए x डिफाइन होता है। तो x किसके किसके लिए डिफाइन हो रहा है, ध्यान से देखो, किसके किसके लिए डिफाइन हो रहा है। -3 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, x -3 या -3 से बड़ा, +3 या +3 से छोटा, कोई भी नंबर हो सकता है ना। ये सिर्फ इसी के लिए हमको f ऑफ x मिलेगा। बाकी अगर आप इस नंबर के अलावा जो मैंने यहाँ बनाया था अभी, -3 +3 और इनके बीच के लाखों करोड़ों नंबर, सिर्फ इतने x की इतनी वैल्यू के लिए ये कंडीशन फुलफिल होगा तो ये कंडीशन फुलफिल होगा, तभी f ऑफ x कुछ निकल के आएगा। बाकी किसी नंबर के लिए f ऑफ x सॉल्व नहीं होने वाला। इसलिए x की सिर्फ उसी वैल्यू का कलेक्शन डोमेन कहलाएगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। तो x की सिर्फ इसी वैल्यू पर तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, इसलिए डोमेन क्या बन गया, बोलिए डोमेन क्या बन गया। -3 भी ले लेना है, +3 भी ले लेना है, इनके बीच के सभी रियल नंबर लेने, और क्या रियल नंबर है इनके बीच में आप गिन नहीं सकते। तो इसको कैसे हम दिखाएंगे, -3 भी लेना है, +3 भी लेना है, और इनके बीच के सभी रियल नंबर काउंट करने हैं। तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको बोलते हैं कि हमने -3 भी इंक्लूड कर लिया, 3 भी इंक्लूड कर लिया, और इनके बीच के सब रियल नंबर इंक्लूड कर लिए, क्लोज ब्रैकेट। समझ में आ रहा है ना। तो डोमेन क्या बन गया इसका, -3 से 3। ऐसे भी डोमेन को लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। अब आते हैं रेंज पर। उम्मीद है ये समझ गए होगे बात। ये अपने आप में एक ब्रांडेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। रेंज देखो, रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज निकालने के लिए हमको y की वैल्यू चाहिए। y कौन होता है, यही f ऑफ x को ही तो हम अपन y बोलते हैं ना, ये तो आप पहले से जानते हो। तो हम ना इसको y की बराबर इसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू दिस इज y इज इक्वल टू दिस 9 - x²। ठीक है। अभी देखो हम क्या करेंगे, अभी हमने इसको y लिख लिया, ओके। अब इसको हम x² से कोरिलेट कर रहे हैं। कोरिलेट करने के लिए हमको x² सादा चाहिए। क्यों x² से कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास x² वाली कंडीशन है, x² 9 से छोटा या 9 के बराबर होगा, तभी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तभी फंक्शन डिफाइन होगा। और जो f ऑफ x डिफाइन होता जाएगा, उसी f ऑफ x का कलेक्शन रेंज कहलाएगा, उसका सेट, समझे। तो मुझे x² की कंडीशन गिवन है, इसलिए मैं उसको x² के टर्म्स में बदलूंगा। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से ये रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करने से ये क्या बनेगा, y² इज इक्वल टू दिस इज 9 - x²। x² मैंने यहाँ बुला लिया, तो ये क्या बना 9 - y²। समझ आया। अब थोड़ी सी कंडीशन देखिए ना, कैसे कंडीशन लगा रहे हैं। ये x² कितना है 9 - y², और x² 9 से क्या है, लेस देन और इक्वल टू, x² इज लेस देन और इक्वल टू 9, दिस इज x²। तो ये भी 9 से छोटा या 9 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए यहाँ हमने क्या लिख दिया कि x² इज लेस देन और इक्वल टू 9, देयरफॉर व्हाट इज x², ये 9 - y² इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, फिर से इनइक्वालिटी का साइन है, हम चाहते हैं कि y² उधर चला जाए, तो अपन क्या करें, ऐसा करते हैं, इधर हम एक -9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इधर भी 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, या y² इधर जोड़ दो, y² उधर जोड़ दो,
तो क्या हो जाएगा देखो, वाई स्क्वायर जोड़ने से ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा 9 लेस देन 9 प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ से हम 9 भी हटा देते हैं, तो यहाँ दोनों तरफ 9 माइनस कर देते हैं। 9 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड 9 माइनस करेंगे तो ये 9 खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा वाई स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, या इधर से पढ़ोगे तो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसी को अल्टीमेटली अपन ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। साइन देखते जाओ ना कैसे लगा रहा हूं मैं। अगर वाई स्क्वायर 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तो अगर स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमको यहाँ से मिलती है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो, ठीक है। अच्छा y 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, ये शर्त आ गई। लेकिन 0 से बड़ा तो होना चाहिए, समझ में आता है। y कौन है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, fx को ही हमने y लिखा है, और f ऑफ x का कलेक्शन ही रेंज कहलाता है, ठीक है ना, अगर वो डिफाइन हो रहा है तो f ऑफ x क्या बता रहा है हमको कि ये कैसा होना चाहिए, तो आंसर है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 या 0 से बड़ा क्या, ऑल पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर की लाइन सोचो ना, नंबर लाइन सोचो। 0 या 0 से बड़ा मतलब पूरे पॉजिटिव नंबर, तो कहाँ तक होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर तो प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए इसको देखो, इसको हम फिर से थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं ना, अच्छे से समझना, कहाँ तक जाएगा। y की वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक लेनी है, क्या हर वैल्यू के लिए y डिफाइन हो जाएगा, नहीं। तो उसको यहाँ देखो ना, देखो ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर 9 से छोटा होना चाहिए या 9 होना चाहिए, 9 या 9 से छोटा होना चाहिए, तो छोटा होते 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 क्या माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है छोटा, क्या नहीं। आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है तो वो हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर कहाँ तक होते हैं, 0 तक। 0 से बाद अगर गए तो वो तो निगेटिव नंबर हो जाएगा। x का स्क्वायर है मतलब ये नंबर क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तक तो ये नहीं जा सकता ना, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 0 तक। 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए x स्क्वायर 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा एटलीस्ट। ये चीज़ समझ रहे हो, ये हम कंडीशन बना रहे हैं, x स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तभी तो ये पॉजिटिव होगा, और छोटा किससे, 9 से छोटा है। ये कंडीशन का हेल्प लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो हमको पता चल गया कि y जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब थोड़ा सा देखो ना, ये वाली कंडीशन हम ले रहे हैं कि x स्क्वायर जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर देखो x स्क्वायर जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब x स्क्वायर कौन है, ये x स्क्वायर कौन है, ये, तो x स्क्वायर 9 से छोटा 0 से बड़ा, तो इसको कैसे ले, x स्क्वायर कौन है, ये है 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखो x स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिख दी x स्क्वायर की जगह। अब इसमें फिर से हम वही काम करेंगे, इधर वाई स्क्वायर जोड़ेंगे, इधर वाई स्क्वायर जोड़ेंगे, तो इधर से y खत्म हो जाएगा और इधर वाई स्क्वायर आ जाएगा। और ये चीज़ आप सॉल्व कर चुके हो कहीं पर, कहाँ इसमें किया था, किधर किए थे भाई, ये किए थे, ये सॉल्व, तो देखो क्या वैल्यू मिलती है, ये यहाँ सॉल्व किया था ना हमने, ये देखो x स्क्वायर ऐसा कुछ आया था, ये लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसको हमने इस तरह सॉल्व किया था, तो +3 और -3 आया था। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमको +3 और -3 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल करके देख लो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना दे देगा, y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा, +3 और -3 दोनों हमको मिलेंगे, तो अल्टीमेटली ये क्या मिलेगा, +3 और -3 इक्वेट करके जब आप इसको बनाएंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो y इज इक्वल टू +-3। इसका क्या मतलब है, y की वैल्यू +3 और -3 के बीच होगी, फिर से वही चीज़, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, y -3 से बड़ा होगा या +3 के बराबर होगा, ये चीज़ समझे। ये y की कंडीशन यहाँ से मिल जाएगी, y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9 से,
ठीक है, ये मिली। अब देखो y की एक कंडीशन ये आ गई कि y -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि y 0 से बड़ा होना चाहिए और 0 से या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। दूसरी कंडीशन क्या आई, y -3 और +3 के बीच होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए और +3 से छोटा होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, दोनों चीज़ें y के लिए हैं, दोनों चीज़ें y के लिए हैं। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों का रिजल्ट लेंगे। दोनों का रिजल्ट क्या, एक शब्द में बोल रहा हूँ कि y कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -3 से बड़ा होना चाहिए, +3 से छोटा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ में y के लिए क्या बोल रहा हूँ कि y 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। इस केस में तो 0 से छोटे नंबर भी आ गए ना, -1, -2, -3, और क्वेश्चन बोलता है कि y 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए 0 से छोटे वाले सब कट गए। तो कौन बचा, 0 और 0 से बड़ा कहाँ तक, 3 तक, +3 तक। तो अल्टीमेटली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि y कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, y कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, y देखो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, और लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक होगा, 3। ये दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों रिजल्ट का हमने कॉम्बिनेशन रिजल्ट बना लिया ये कि y 0 या 0 से बड़ा होगा। और y ही क्या चीज़ होगा, f ऑफ x, और f ऑफ x का कलेक्शन ही क्या होगा, रेंज। तो इसका रेंज क्या आ गया, रेंज ये अपन निकाल रहे थे, तो रेंज क्या बना, रेंज बोलो 0 से बड़ा 0 भी और 3 भी। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये 0 भी लेना है और 3, इसके बीच के सभी रियल नंबर्स हो सकते हैं, नोट करें इसको। और ये सब क्वेश्चन बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है फंक्शन f इज डिफाइंड बाय, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक फंक्शन को उन्होंने डिफाइन किया है 2x - 5, 2x - 5, दिस इज अवर फंक्शन। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f of 0, f of 7 और f of -3, इनकी वैल्यूज निकालने। और ये बिल्कुल लो ग्रेड का क्वेश्चन है, आप 9th वाले बच्चे इसको बनाते हैं, 6, 7 के बच्चे बनाते हैं। क्या, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह x रख दो, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल आ रहा है वहाँ वहाँ x की वैल्यू रख दो, ये 0 रख दो, सॉल्व कर दो। तो एक अपन बना दे रहे हैं, f ऑफ 0 कितना आएगा, जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ 0 रख दो, आंसर कितना आ गया, 5। दूसरा, जहाँ वेरिएबल है वहाँ क्या रख देना है फंक्शन में, 7। तो x जहाँ था वहाँ x की जगह 7, और इसको सॉल्व कर देंगे, ये समझ रहे हो, जहाँ पर वेरिएबल है वहाँ क्या रखना है, -3 फंक्शन में। ये ऐसे क्वेश्चन तो बना लोगे ना, दिस इज -6, -5, -11, तो ये इसके आंसर हो गए। जैसे पॉलिनोमियल में निकालते हो ना, पॉलिनोमियल की वैल्यू बिल्कुल उसी तरह करनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ डायरेक्ट, वो आप बनाएंगे, मैं इसे नहीं बना के दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है द फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by, ये क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा हूँ ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन को f से दिखाया जाए, c से भी दिखा सकते, किसी से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ t से दिखाया है फंक्शन को, एंड दिस इज इक्वल टू 9c/5 + 32। अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है या फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फॉर्मूला है। और इसमें भी वो दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, t ऑफ 0 बताओ, t ऑफ 22 बताओ, ये t ऑफ 0, दूसरा क्वेश्चन t ऑफ 28, तीसरा क्वेश्चन t ऑफ -10, और चौथा क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ c व्हेन t ऑफ c इज इक्वल टू 212। c की वैल्यू बतानी है, इसमें आपको c की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन है, बोलो बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल एकदम इसी तरह का क्वेश्चन है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो मेरे ख्याल से बन जाएगा। क्या करना है, एक मैं करके दिखाता हूँ आपको ना, जैसे पहला वाला मैं बता रहा हूँ। तो क्या करना है, t ऑफ 0
पर जहाँ जहाँ ये किसकी जगह पर 0 आया, सी की जगह, सेल्सियस की जगह, तो इक्वेशन में जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने 0 पुट किया, तो 9 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 0/5 प्लस 32। तो ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो गई अल्टीमेटली, तो आंसर में सिर्फ क्या है, 32। इसी तरह आप ये भी निकाल लोगे, आप ये भी निकाल लोगे, कर सकते हो ना। जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ वहाँ आपको 28 रखना है, सॉल्व कर देना है। जहाँ सी आएगा वहाँ -10 रखना है, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब आपको यहाँ टी ऑफ सी की वैल्यू दे दी हुई है, टी ऑफ सी, ये चौथा वाला मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैल्यू दे दी है 212। ठीक है, तो ठीक है ना, सी की वैल्यू निकालना, निकल जाएगा। टी ऑफ सी का इक्वेशन भी तो दिया है, टी ऑफ सी का इक्वेशन भी दिया हुआ है, देखो तो। हाँ, टी ऑफ सी का इक्वेशन ये है, तो इसकी जगह पर हमने ये लगा दिया, और मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ होगी। ठीक है, 32 उधर भेज दीजिए, 9c/5, 32 उधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो 212 में 32 अगर माइनस हो गया तो 2 में 2 गया 0, और 21 में 3 चला गया 18, ये। ठीक है, और अब 5 मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू निकालनी है, और 9 नीचे, 20 इंटू 5, दिस इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करें, बाकी चीज़ें आप बना सकते हैं, कॉमन है। हम बढ़ते हैं अपन अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। ठीक, नोट करें ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सिर्फ रेंज पूछा है, डोमेन नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा है, क्योंकि डोमेन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, पहला है f of x is equal to 2 minus 3x, x belongs to real number and x is greater than 0. f of x is equal to 2 minus 3x where x belongs to real number and x must be greater than 0. ठीक बात, देखो ना, समझो इसको अच्छे से। हाँ, देखिए ये है हमारा फंक्शन, दिस इज आवर फंक्शन, रूल है हमारा ये। ठीक है, अच्छा, इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। यहाँ पर x की आप कोई भी वैल्यू रखो, पूरे रियल नंबर में से, नंबर लाइन में से, निगेटिव वैल्यू रख के देख लो, पॉजिटिव वैल्यू रख के देख लो, 0 रख के देख लो, डेसिमल रख के देख लो, रूट रख के देख लो, हर नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, यानी ये सॉल्व होके कुछ ना कुछ दे देगा, डिफाइन हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ डोमेन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, डोमेन बोलिए। डोमेन पूछा नहीं, लेकिन अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है, तो आपको बोलोगे कि ये फंक्शन हर x की वैल्यू के लिए डिफाइन हो जा रहा है, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब रियल नंबर हो गया पूरा का पूरा। लेकिन नहीं, डोमेन बदल भी सकता है। इस फंक्शन को सिर्फ अगर हम देखें तब तो एग्जैक्टली डोमेन जैसा मैंने कहा वैसा होगा, ऑल रियल नंबर का सेट। लेकिन उन्होंने ये कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने का मतलब क्या है, x की वैल्यू सिर्फ क्या लेनी है, पॉजिटिव, 0 भी नहीं लेना, इक्वल नहीं लगा है। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़े वाले। रियल नंबर वाली लाइन में नेगेटिव नंबर छूट गया, 0 छूट गया, सिर्फ पॉजिटिव नंबर बच गए। तो सिर्फ आपको x क्या रखना है, पॉजिटिव नंबर। तो क्या पूरे के पूरे रियल नंबर मिल रहे हैं, x आप रख पा रहे हो, अगर ये कंडीशन लग गई तो आंसर है नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए इसमें डोमेन क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर। अगर मैं बोलूं डोमेन लिख दो प्रभु, तो आप क्या लिखोगे, ये, और इसमें भी क्या छोड़ देना है, 0, क्योंकि 0 भी पॉजिटिव नंबर होता है। r प्लस लिखोगे मतलब 0 से पूरे पॉजिटिव नंबर काउंट हो गए, लेकिन नहीं, उसमें 0 छोड़ देंगे क्योंकि 0 से बड़े लेने हैं। ठीक, अब आते हैं रेंज पर, क्योंकि हमको रेंज निकालना है। रेंज कैसे निकालेंगे, अभी इसके पहले का क्वेश्चन हमने बनाया, क्वेश्चन नंबर 2,
रेंज निकालने के लिए हमेशा हमको कंडीशन चाहिए, बिना कंडीशन के हम रेंज नहीं निकाल सकते। तो कंडीशन तो उन्होंने दिया है ना कि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी। तो हम f ऑफ x की वैल्यू, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x की वैल्यू अगर हम इस कंडीशन पर ले आए तो रेंज हमको मिल जाएगा। देखो कैसे ना, कंडीशन हमको दिया हुआ है x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब इस x की जगह हमको क्या चाहिए, f ऑफ x बन जाए। f ऑफ x कौन है, ये। तो ये चीज़ मैं यहाँ बनाऊंगा, तो उसी को मैं f ऑफ x लिख लूँगा, f ऑफ x की कंडीशन मिल जाएगी, समझे ना। x नहीं है, 3x है, तो चलो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3x बन गया। दोनों तरफ करेंगे जो भी करेंगे, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई किए तो वो तो 0 ही रहा। अब ये 3 ऑफ x नहीं है, -3 ऑफ x है, तो इसमें हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया और इधर हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 0 रहेगा। अब एक चीज़ आप याद रखोगे, जब भी माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस का मल्टीप्लाई जब भी किया जाता है, ठीक बात, तो ये साइन बदल जाता है। तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई जब भी आप करोगे साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन का स्मॉलर देन हो जाएगा, ठीक बात। इधर भी माइनस मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए ये साइन इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, ग्रेटर देन से लेस देन हो गया माइनस मल्टीप्लाई करने से। अब 2 इधर इसमें ऐड करना है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये, और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। ये क्या चीज़ बन गई, दिस इज व्हाट, फंक्शन। सो इसको हमने क्या लिख लिया, f ऑफ x लेस देन 2। क्या मतलब हुआ, ये हमने देखो f ऑफ x की कंडीशन बना ली कि नहीं बनाई, बन गई। इसका क्या मतलब है, f ऑफ x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए। 2 काउंट होगा क्या, इक्वल साइन नहीं लगा है तो 2 काउंट नहीं करना है, इसलिए 2 से छोटी कोई भी वैल्यू। अब कितनी छोटी वैल्यू, उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, तो छोटी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 2 से छोटा होते होते -इन्फिनिटी तक। इसलिए ये रेंज क्या बन गया, f ऑफ x क्या चीज़ है बेसिकली, ये 2 से छोटा होगा और छोटा होते 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 कहाँ तक जा सकता है, -इन्फिनिटी तक। इसलिए ये रेंज क्या बनेगा, -इन्फिनिटी से 2। लेकिन 2 काउंट हमको नहीं करना, 2 को इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना इसलिए क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। और -इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए इसमें भी क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। ये बन गया रेंज। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके बाद वाला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हम लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। यहीं पर लिख लेते हैं सेकंड वाला, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 2 है, x स्क्वायर प्लस 2 एंड x इज ए रियल नंबर। तो हमको तो रेंज निकालना है, और रेंज निकालने के लिए मैंने बोला कंडीशन होना चाहिए। कोई कंडीशन यहाँ दिया नहीं है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, तो प्रभु कंडीशन दिया है। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया कि x स्क्वायर अगर है तो x स्क्वायर का मतलब आपको क्या समझना है कि ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो x स्क्वायर से यहाँ से हम कंडीशन बना रहे हैं, x स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, यही है ना, कंडीशन मिल गई। अब x स्क्वायर प्लस 2 बनाना है, क्योंकि हमको तो f ऑफ x चाहिए। इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, इसमें 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। ये चीज़ क्या बन गई, फंक्शन। तो इसको हमने लिख लिया f ऑफ x। ये f ऑफ x अल्टीमेटली y है, तो मुझे y लिखना चाहिए, आप y भी लिख सकते हैं। तो देखो f ऑफ x क्या होगा, 2 भी होगा और 2 से बड़ा भी होगा। 2 से बड़ा कहाँ तक, वो कंडीशन नहीं कि 2 से बड़ा कहाँ तक लेना है, तो कहाँ तक ले सकते हो, +इन्फिनिटी तक, समझे जी। तो 2 काउंट होगा कि नहीं, होगा। इसलिए जब हम इसका रेंज लिखेंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, 2 हमको इंक्लूड करना है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट, और कहाँ तक लेना है, +इन्फिनिटी तक, और +इन्फिनिटी के लिए अपन ओपन इंटरवल यूज करते हैं। दिस इज रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी पर जगह है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x, x इज ए रियल नंबर। यहीं पे लेता हूँ मैं थर्ड वाला, और ये हम बना चुके हैं, याद करो, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन।
ठीक है ना, जब हम ग्राफ पढ़ रहे थे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका डोमेन और रेंज दोनों हमने लिखना सिखाया था। अगर मैं बोलूँ डोमेन तो क्या बोलोगे? ये फंक्शन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाएगा। आप x कुछ भी रखो, प्लस रखो, माइनस रखो, जीरो रखो, f ऑफ x कुछ ना कुछ आएगा, तो हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मैंने पहले ही बता दिया, तो जो भी x रखोगे वही f ऑफ x भी आएगा, यानी जो भी x रखोगे f ऑफ x वही आ जा रहा है। मतलब पूरे रियल नंबर आप x के तौर पर यूज कर सकते हो, तो पूरे रियल नंबर f ऑफ x के तौर पर आपको मिल जाएंगे। तो इसका रेंज भी क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ f ऑफ x रेंज कहलाता है पूरे रियल नंबर। तो इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या होगा? रियल नंबर होगा। ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। उसके लिए आप इसका बेसिक लेक्चर देख लो। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गया। अब हम लोग लेंगे इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और पूरे एक्सरसाइज के 12 क्वेश्चन। ठीक है जी, नोट करें। मिलते हैं अगले वीडियो।